गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे लेसन 1 द थीव स्टोरी। ये उसका फाइनल पार्ट है, जो थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था वो हम देख लेते हैं। इससे पहले जो आपने पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हरी सिंह और अनिल सिंह दो कैरेक्टर होते हैं। तो हरी सिंह अनिल सिंह के यहाँ काम करता है, अनिल सिंह उससे अच्छे से बातें बताता है, लेकिन हरी सिंह है वो अनिल सिंह के रुपये चुरा कर भाग जाता है। लेकिन जैसे वो स्टेशन पर होता है वो रुक जाता है, वो किसी कारणवश भाग नहीं पाता है। तो उसके बाद की आगे कहानी है कि हरी सिंह के मन में क्या विचार आता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है, वो देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाज़ार। हरी सिंह कह रहे हैं आई वेंट बैक टू द बाज़ार, कि मैं वापस कहाँ पर गया, बाज़ार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और जो क्लॉक टावर है यानी जो घंटाघर बनाया हुआ था उसके शरण में जाकर वहाँ पर नीचे बैठ गया। द क्लॉक शो मिडनाइट। मैंने घड़ी में देखा उस समय मध्य रात्रि हुई थी, यानी 12 या 1 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोटों को महसूस किया, यानी उसने जो अपने पजामे के नाड़े में जो नोट बांधे थे उन्हें देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प यानी गीले, जो नोट थे वो बारिश की वजह से क्या हो चुके थे, गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। जो रुपए थे वो किसके थे, अनिल के थे, यानी हरी सिंह ने जो पूरा रुपया था वो किसका चुराया था, अनिल का। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़। अब हरी सिंह सोच रहा है कि अगर मैं रुपये नहीं चुराता तो प्रोबेबली शायद ही वुड, वो मुझे क्या दे देता, 2 or 3 रुपीज़, यानी 2 से 3 रुपये दे देता। कौन, अनिल। हरी सोच रहा है कि अगर मैं रुपये नहीं चुराता तो शायद अनिल मुझे इन रुपयों में से कितने रुपये दे देता, 2 या 3 रुपये। टू गो टू द सिनेमा। कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास ये सारे रुपये हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील। अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट वॉल सेंटेंस एनीमोर। अब मुझे बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा उसका सामान लाने के लिए, और लर्न टू राइट वॉल सेंटेंस एनीमोर। अब मुझे और अधिक वाक्य लिखना भी नहीं सीखना होगा, क्योंकि अनिल उसे जो शब्द है वो बताता था, वाक्य लिखना सिखाता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब हरी सिंह को यहाँ पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मुझे अनिल सिंह से खाना बनाना सीखने को मिल रहा था, सेंटेंस या वाक्य बनाने यानी पढ़ना सीखने को मिल रहा था। तो वो कह रहे हैं आई हैड फॉरगेटन, मैं ये सब बातें भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, की जो चोरी थी उसकी एक्साइटमेंट मुझे इतनी थी कि मैं ये सब बातें भूल चुका था। वॉल सेंटेंसेज आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसने कहा कि वॉल सेंटेंसेज, कि यानी मुझे जितनी भी पढ़ाई करवाता, वॉल सेंटेंस जितने भी वाक्य सिखाता, आई न्यू, मैं इस बात को जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो मुझे बहुत अधिक रुपए दे सकते थे। यानी मैंने जितने आज रुपये चुराए हैं ना, उससे भी कई अधिक रुपए मैं कमा सकता था यदि मैं वहाँ पर रहता और पूरे वाक्य सीखता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। लेकिन मैं केवल क्या कर चुका था, चोरी, और ये जो पूरा वो घटनाक्रम था वो एक चोरी का हो चुका था। समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट। और कभी कभी पकड़े जाना क्या होता है, आसान होता है। यानी वो सोचता है कि अगर अब मैं वापस जाता हूँ या मैं वापस नहीं भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अनिल को ये पता चल जाएगा कि जो रुपए वो किसने चुराए हैं, मैंने चुराए हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड ए रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। तो उसने कहा लेकिन अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं शायद एक सम्मानीय व्यक्ति बन सकता था। और वो अनिल को भी यहाँ बता रहा है कि अनिल है, उसे इस बात का पता चल जाएगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो हरी सिंह ने अपने आप से कहा कि मुझे वापस किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं केवल लिखना क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम। मैं तेज़ी से कमरे पर पहुँचा। फीलिंग वेरी नर्वस, और अब मैं बहुत ही नर्वस हो चुका था, उसके मन में एक डर था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन बिना उस चोरी का पता लगाए बिना उस चीज़ को वापस लौटाना क्या होता है, मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने एकदम धीरे से इस दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और वापस उसी जो गलियारा था उसमें खड़ा हो गया दरवाजे के पास जाकर। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। मैंने देखा अनिल है वो भी क्या कर रहा था, सो रहा था। आई क्रेप टू हेड ऑफ द बेड। मैं रेंगता हुआ उसके बेड के सिराने के पास पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथों में उस नोटों के बंडल को लिया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैं उसकी सांस को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था, यानी जब उसने नोट वापस उस गद्दे के नीचे रखे तो उसकी जो सांस थी उसे महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट तक वहीं रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस। तब मैंने उस गद्दे के
किनारे को, एज का अर्थ होता है किनारा, एंड मैंने उस गद्दे के किनारे को देखा जहाँ से मैंने नोट लिए थे, एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ माई नोट्स, और मैंने अपने हाथ को उसके अंदर डाला और नोटों को वापस वहीं रख दिया जहाँ से मैंने उन नोटों को उठाया था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि आज अनिल जल्दी उठ गया और उसने क्या बनाई, चाय बनाई। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टावर्ड्स मी, स्ट्रेच यानी आगे करना, फैलाना, टावर्ड यानी की तरफ, तो उसने अपने हाथों को मेरी तरफ फैलाया यानी मेरी तरफ किए। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी अंगुलियों के बीच में वही 50 रुपये थे जो मैंने चुराए थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया यानी डरने लग गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर, और मैंने सोचा कि शायद मेरी चोरी का क्या लग गया, पता लग गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, तो अनिल ने जैसे उसे रुपये दिखाए, हरी सिंह डर गया कि शायद मेरी चोरी का पता लग गया है, तो अनिल सिंह ने कहा आई मेड सम मनी येस्टरडे, कि मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज़ाना पैसे दे सकता हूँ। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा बहुत खुश हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन मैंने जैसे नोट लिए, हरी सिंह ने जैसे अनिल सिंह से नोट लिए, आई सा इट वाज स्टिल वेट, मैंने देखा कि नोट अभी भी क्या थे, थोड़े गीले थे, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू, शायद उसे मेरी चोरी का पता लग गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों से ना उसकी आंखों से उसने ऐसा जताया कि उसे चोरी का पता लग गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, आमतौर पर मैं जैसे मुस्कुराता हूँ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, इस बार अनिल भी मुस्कुराया, विदाउट एनी एफर्ट, उससे भी बिना किसी प्रयास के हंसी आ गई।